दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस एक खतरनाक शस्त्र के बारे में जिसने सिर्फ आपकी नहीं मेरी नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि दुनिया के 90% लोग जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की नींदों को हराम करके रखा है। और वो है सोशल मीडिया ऐप्स की एल्गोरिदम। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम, क्योंकि टिकटॉक के बारे में तो फिर भी बातें फैल चुकी हैं और देशों ने उसको बैन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंस्टाग्राम वो हरामी बच्चा है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल कुछ ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण बस एक ही चीज हो रही है, और वो ये कि आपकी और मेरी एंगेजमेंट घर में टूटती जा रही है लेकिन इंस्टाग्राम से बढ़ती जा रही है। अभी दरअसल हाल ही में एक मोहतरमा के वीडियोस काफी वायरल हुए जिसमें कि दिखाया गया कि भैया उनको तो 200 मिलियन 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और कर क्या रही हैं, बस आधे कपड़े पहनकर बैठ के उठ जाती हैं, उठ के बैठ जाती हैं, चलने लगती हैं, बस यही सब कर रही हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, अपनी इन्हीं छोटी छोटी हरकतों में उन्होंने थोड़ा सा नग्नता का तड़का लगाया है। मतलब कि थोड़ा सा अपना शरीर दिखाया है और लाल टपकाने वाला जो युवा है वो बिल्कुल उनको देखने के लिए लालयत हो गया है और पहुंच गया है अपनी एंगेजमेंट देने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हरकतें इस समय इंस्टाग्राम पर करने वाले कर रहे हैं और देखने वाले देखकर कर रहे हैं, उससे अल्टीमेटली क्या चीज हो रही है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर विस्तार में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर आज की तारीख में सिर्फ आपका और मेरा दिमाग का भजिया नहीं हो रहा है बल्कि रिश्तों का भी पूरा कचूमर निकाल दिया गया है। दरअसल दोस्तों, हम लोग एक नए डिजिटल युग में जी रहे हैं जिसमें कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक टूल मात्र नहीं रह गया है बल्कि एक फुल फ्लेज्ड मार्केट प्लेस बन चुका है, जहां पर व्यूज, एंगेजमेंट और पैसा मोरालिटी से भी बड़ा हो चुका है। आज का कंटेंट क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के नाम पर ऑब्जेक्टिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन बन चुका है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ये सब एकदम खुलेआम चल रहा है। सबको पता है कि क्या चल रहा है, सबको पता है कैसे चल रहा है, उसके बाद भी लोग कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग फंस रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, हमारे न्यूज फीड्स में और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यहां पर मैं इंस्टाग्राम की अकेले बात नहीं कर रहा हूं। आज का टॉपिक जो है ये एक ऐसे ही सोशल मीडिया के वर्ल्ड के बारे में है जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं, जो कि दुनिया की आंखों के सामने है, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात करने की कोशिश ही नहीं करता। क्योंकि जो कोशिश करने वाला होता है रात को चादर के अंदर घुस के वो भी उसी डेटा को कंज्यूम कर रहा होता है। आज हम बात करने वाले हैं उस ठरकीपन की जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया के कारण बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा एक ऐसा नशा, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा, जो कि रिश्तों को भी कहीं ना कहीं धंधा बनाते जा रहा है और डिग्निटी की बोली लग चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं ये वल्गैरिटी के जो ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं और मोरालिटी जो लगातार नीचे गिराई जा रही है उसके बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर वाला सेक्शन खोलो तो आपको सिर्फ वहां पर एक ही तरह की चीज दिखेगी, आपकी अटेंशन के लिए की गई हद से ज्यादा डेस्परेट हरकत, बिना सोचे समझे, बिना किसी मोरालिटी के, सिर्फ एक गोल के साथ, और गोल है व्यूज लाना, फॉलोअर्स लाना, जो कि अल्टीमेटली पैसा लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज यहां पर यह है कि हम ऑडियंस ने ही इन सब घटिया तरह की वल्गर चीजों को वायरल करने में एक बड़ा योगदान दिया है। बड़ा नहीं बल्कि अकेला योगदान दिया है। लोग लिटरली कपड़े बदलने का भी कंटेंट बनाकर डाल रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अपने घर वालों को एक लड़की बोलती है कि भैया मम्मी आप जरा बाहर चले जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने घर वालों को बच्ची बोलती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, आप लोग जरा बाहर चले जाइए। लेकिन फिर वही लड़की कमरे का दरवाजा बंद कर कर अपना सामने वाला कैमरा ऑन करती है और उस कैमरे के सामने वो कपड़े चेंज करने के नाम पर गेट रेडी विथ मी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक वीडियो बनाती है, जिससे कि उसको लाखों में व्यूज जनरेट होते हैं। अब प्लीज यहाँ पर माय चॉइस वाली बात मत करना, है ना, क्योंकि चॉइसेस भी कभी कभी गलत हो सकती हैं। अब कोई व्यक्ति बोले कि भैया मैं तो स्वेच्छा से कुएं में कूदना चाहता हूं तो मुझे कूदने दो, तो वो चॉइस नहीं कहलाती, वो बेवकूफ़ी कहलाती, वहां पर रोकना बनता है। दरअसल एक टाइम था जब ऐसी जो चीजें होती हैं वो स्कैंडल या फिर एमएमएस की श्रेणी में आती थी, लेकिन आज की तारीख में यही सब कुछ ट्रेंडिंग कंटेंट बन चुका है। आज ये गेट रेडी विथ मी रील सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक तरीके का ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक नया वर्जन बन चुकी है। कपड़े पहनना एक नेसेसिटी है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी आपके सामने कपड़े पहनकर बैठा हूं, एक नेसेसिटी है। लेकिन कपड़े पहनाने के प्रोसेस को दिखाना व्यूज और पैसे बनाने का सोर्स कब से बन गया, ये बात समझ में ही नहीं आई। और दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि ये कंटेंट बन रहा है, दिक्कत ये है कि हमारे यूथ ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। आजकल लड़कियों को भी पता है कि इनके वीडियोस देखने के लिए लड़कियां नहीं बल्कि लड़के ही आ रहे हैं। मतलब आप मुझे बताओ, गेट रेडी विथ मी वाला जो ट्रेंड है उसमें क्या लड़कियों को कपड़े पहनते हुए देखने के लिए कोई लड़की आ रही है? लड़की को पता है कि कहाँ का अंतर वस्त्र किस तरीके से और क्यों पहनना है। वो तो लड़के हैं जो जानना चाह रहे हैं कि ओह इसमें तो बद्दी नहीं है तो फिर इसको कैसे पहनेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है
कि आपको इस बात को जानने के लिए कमेंट सेक्शन अगर खोल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम दरअसल कंटेंट क्रिएटर्स कम है, ऑडियंस ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें देखी जा रही हैं, तभी तो ये वायरल हो रही है। भाई अगर कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल ही नहीं रहा है तो फिर उसको बनाने वाला भी तो बनाने की हिमाकत नहीं करेगा ना। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं तो बस उसके बाद चीज़ें रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन इस डिजिटल कोठेबाजी का आप कर क्या सकते हैं? देखिए, हमारे देश का यूथ ऑलरेडी एक सिंकिंग शिप के ऊपर सवार है, एक ऐसी नाव जो कि डूब रही है। एक्चुअली सोशल मीडिया ने एक डेंजरस फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया है। यह सब कुछ फास्ट ट्रैक है, फेम भी, मनी भी और डाउनफॉल भी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि करीब 8 साल से मैं खुद सोशल मीडिया पर हूं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, गेट रेडी विथ मी वाला ट्रेंड नहीं चला रहा हूं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं। अभी तक पेरेंट्स इस बात की टेंशन लिया करते थे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गेम्स में अपना मन लगा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में पेरेंट्स ये टेंशन ले रहे हैं कि बच्चे इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट फेम ढूंढने में बिजी तो नहीं है। आज का यूथ ये सोचने लग चुका है कि अगर बिना पढ़े लिखे सिर्फ कपड़े बदलने से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो फिर आखिर पढ़ाई लिखाई करने का मतलब क्या है। और जो नए यूजर्स हैं उनकी उम्र तो और भी ज्यादा डराने वाली है। 8 से 10 साल के बच्चे वो ये देखकर सोच रहे हैं कि बड़ा होने के बाद मुझे भी इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर ही बनना है, जबकि उनको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे जो हंसी गायब करने के कारण होते हैं ना, उनके बारे में पता भी नहीं रहता, उस काले सच के बारे में पता भी नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने तो माइनर्स के लिए सोशल मीडिया को टोटली बैन कर दिया है। वहां 16 साल के नीचे के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते। इंडिया में भी इस तरह के रूल्स को ड्राफ्ट करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे यंग कंट्री है। अगर ये यंग जनरेशन बचपन से ही कच्चा बादाम में बिजी हो जाएगी या कच्चा बादाम की एडिक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आगे क्या ही होगा आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इसमें इंस्टाग्राम भी कोई रोल प्ले कर रहा है? क्या इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम इसमें कोई रोल प्ले कर रही है वल्गैरिटी और इंगेजमेंट के चक्कर में? इसका भी आपको मैं कारण बता रहा हूं। देखिए, इंस्टाग्राम एक ऐसी मशीन है जो बस एक चीज को प्रायोरिटी देती है कि क्या चीज लोग ज्यादा और ज्यादा देर तक देखना पसंद करते हैं, जिससे कि ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट होती है। और इसका जवाब है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली समझें, वल्गैरिटी, शॉक वैल्यू और ओवर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट। इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है एल्गोरिदम में, जिससे कि लोग इनको ज्यादा से ज्यादा देखें और एडवर्टाइजमेंट जनरेट हो। अगर आप कभी गेट रेडी विथ मी रील को नॉट इंटरेस्टेड मार्क करते हो, तब भी इंस्टाग्राम आपको वापस कुछ समय में वही चीज दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एल्गोरिदम आपको नहीं, पैसे को प्रायोरिटी देती है। अगर किसी को सच में कपड़े दिखाने हैं तो उसके लिए एक नॉर्मल सी तस्वीर या एक पूरे कपड़े पहनी हुई ड्रेस की वीडियो भी काफी होती है, पर नहीं, ये लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर का कंटेंट ही बनाते हैं, वही दिखाते हैं, जिसमें कि ऑडियंस का ध्यान कपड़े की डिजाइन से ज्यादा कपड़े पहनने के तरीके और कपड़े पहनने वाले या वाली, वैसे वाले कम ही होते हैं, वाली के ऊपर ज्यादा जाए। आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप एक बार कोई ओवरली सेंशुअल या फिर कंट्रोवर्शियल रील देख लो तो फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको वही चीज बार बार दिखाएगा। ये प्लेटफॉर्म एक साइलेंट पेडलर है जो कि ऑडियंस की साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बस एक गोल है कि लोग जितना ज्यादा रुकेंगे उतनी ज्यादा एड्स दिखेंगी और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। कोई भी चीज वायरल करनी है तो उसमें वल्गैरिटी डाल दो, कंट्रोवर्सी डाल दो, अपने आप वायरलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। और मीम कल्चर भी कहीं ना कहीं इसी वजह से इस समय प्रॉब्लम बन चुका है। दरअसल एक समय था जब मीम एक मजाक का जरिया हुआ करते थे, लेकिन आज मीम्स को नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। हर चीज का मजाक बना के उसे एक्सेप्टेबल बना दिया जाता है। जो पहले शर्म का गहना या शर्म की बात हुआ करती थी, वो आज एक रनिंग जोक बन चुका है। आज के टीनेजर्स और किड्स बिना किसी फिल्टरिंग के ये सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, और जब कोई प्रॉब्लम होती है तब बोल दिया जाता है, भाई जोक था, सीरियसली मत लेना। एक्चुअली मैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर क्या करता हूँ, जिससे कि मुझे इस तरह का कंटेंट ना दिखे, मैं उस तरह के कंटेंट को ज़्यादा लाइक करता हूँ जिस तरह का कंटेंट मुझे मेरी फीड में चाहिए। मैं उस पेज को फॉलो करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं उस कंटेंट को ज़रूर लाइक करता हूँ जिससे कि मेरे पेज पर वैसा ही कंटेंट है। इससे होता यह है कि मुझको किसी भी तरह का कोई फालतू कंटेंट दिखाई नहीं देता। हाँ, लीकेज तो भाई हर जगह हो जाता है, तो यहाँ पर भी लीकेज होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट रहता है वो कंटेंट रहता है जो मुझे दिखाई देता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी मेरे वीडियोस बार बार सजेस्ट हो, वरना एल्गोरिदम को तो आप जानते ही। अच्छा, गेट रेडी विद मी की तो हमने बात कर ली, लेकिन भाई साहब ये संतूर मॉम ने तो अलग ही मतलब भौकाल मचा दिया है। मतलब माँ बेटे का जो रिश्ता है उसी को तार तार करने का काम किया है ऑब्जेक्टिफाइंग के नाम पर। मतलब इतने घटिया शब्द हैं कि बोलते भी नहीं बनता। दरअसल ये ट्रेंड है
जो कि डिस्गस्टिंग के लेवल को हर तरीके से पार कर चुका है। माँ अपने बेटे के साथ इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही हैं और उसमें क्लिकबेट टाइटल्स भी लगा रही हैं। मॉम एंड सन बॉन्डिंग, अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव। मतलब आपके दिमाग में एक डबल मीनिंग थॉट को इंसर्ट किया जा रहा है कि सोचो जरा, ये कौन सा अलग तरह का प्यार होने वाला है। और भाई, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल सी रील होती तो ठीक भी था, पर जब आप रील को खोलेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कंटेंट ऐसा होता है जो ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। जब आप इन रील्स को खोलेंगे तब आपको यही पता चलेगा। जब कंफ्यूजन होती है ना, तब लोग ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में किसी भी चीज को देखते हैं, जो इंगेजमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। ये एक बहुत ही टुच्ची सी ट्रिक है जो कि एल्गोरिदम का फायदा उठाने के लिए यूज करी जाती है। अच्छा, बिजनेस की भी बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं बल्कि धंधे भी हो रहे हैं। दरअसल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एक ब्लैक मार्केट चल रहा है, सर्विस गर्ल टाइप। इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं ये ओपनली रेट कार्ड शेयर करते हैं। 500 के प्राइवेट वीडियो, 2000 के लाइव वीडियो, 10,000 के एक्सक्लूसिव कंटेंट। किस तरह का कंटेंट है आप खुद समझ सकते हैं। और इस तरह के अकाउंट्स को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंस्टाग्राम पे जो भी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी कभी वो कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं, आप इनके अकाउंट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। जो कमेंट सेक्शन रहता है वहां पर आपको ऐसे कमेंट भरे मिलेंगे, कॉन्टैक्ट मी, ओपन माई स्टोरी और पता नहीं क्या क्या। ये सिर्फ एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक फुल स्केल रैकेट है। अगर कोई पैसे भेज दे तो ये अकाउंट उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, या फिर एक आपको ब्लैकमेल करने का एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। बचपन से ही बच्चों को इतना ज्यादा एडल्ट एक्सपोजर मिल रहा है कि उनका इनोसेंस भी इस चक्कर में खत्म हो रहा है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि पेरेंट्स भी इन चीजों से अनजान है। इसीलिए पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भैया बच्चा आखिर कंज्यूम क्या कर रहा है। कई बार तो क्या होता है कि ये जो एडल्ट एक्सपोजर हो रहा है ना, इस चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं खुद के ही ऊपर डाउट भी करने लगते हैं, पीयर प्रेशर में आने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एक चीज और है, हालांकि ये मुझे एक हद तक पसंद है, लेकिन डिस्गस्टिंग भी उसी लेवल पर है। और वो है डार्क ह्यूमर और मीम्स के नाम पर सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना। डार्क ह्यूमर के लिए तो देखिए दो रानियां बहुत ज़्यादा फेमस है, इन दोनों से ज़्यादा आगे कोई नहीं बढ़ा। लेकिन इन दोनों ने जिस तरीके से चीज़ों को नॉर्मल करना शुरू किया है, वो लोगों को डार्क ह्यूमर के नाम पर एक अलग ही लेवल के क्रिंज फेस्ट में डाल रहे हैं। दरअसल डार्क ह्यूमर के नाम पर हर चीज़ का मजाक बन रहा है, और लोग ये सब जस्टिफाई भी करते हैं कि भाई अरे ठीक है, डार्क ह्यूमर ही तो है, चलता है, सीरियसली मत लो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर हर एक गंदी चीज नॉर्मल बन जाए तो फिर बचेगा ही क्या। इतना भी क्या नॉर्मल करना चीज को कि आपकी घटिया चीज भी लोगों को घटिया लगना बंद हो जाए। आज की तारीख में मीम्स और डार्क ह्यूमर सिर्फ और सिर्फ चुटकुले नहीं बल्कि प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का जस्टिफिकेशन बन चुके हैं। लेकिन ये सब तो समस्या है, सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, ऐसा इसका कोई हार्डकोर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें करी जा सकती हैं। जैसे कि आप स्ट्रिक्ट लॉज बना सकते हैं जो कि माइनर्स और सोशल मीडिया को मतलब थोड़ा कंट्रोल करें। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि ऑस्ट्रेलिया ने लॉ पास किया है जिसमें कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते। इंडिया को भी ये इम्प्लीमेंट करना होगा और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी लानी पड़ेगी। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे आखिर क्या देख रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों से रील्स बनवा रहे हैं और वाकई में चाइल्ड लेबर जैसे काम करवा रहे हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। एक चीज़ और है, पब्लिक अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। दरअसल ऑडियंस को ये समझना होगा कि व्यूज़ देना भी एक तरह का वोट जैसा होता है। अगर आप ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करोगे तो एल्गोरिदम भी उससे पुश नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कंटेंट आपको पसंद है, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लाइक करें, आपको इसी तरह के दूसरे कंटेंट आइडियाज़ भी सामने आएंगे। लेकिन अगर आप घटिया चीज़ों को लाइक करेंगे, घटिया चीज़ों के ऊपर ज़्यादा समय बिताएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कहने सुनने के लिए कुछ बच नहीं जाएगा। बच नहीं जाएगा का मतलब यही है कि भैया ये वेकअप कॉल है। सोशल मीडिया एक टूल है या एक ट्रैप, ये डिसाइड करना हमारे ही हाथ में है। हम उसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमारे ही साथ में रहता है। अगर आज हमने गलत कंटेंट को सपोर्ट करना नहीं रोका तो कल हमारा कल्चर भी सिर्फ एक क्रिंज इंडस्ट्री बन के रह जाएगा। अगर आज ये चीज़ कंट्रोल नहीं हुई तो कल का यूथ सिर्फ सोशल मीडिया शॉर्टकट्स ढूंढ रहा होगा, ना कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स या फिर असली टैलेंट। ये एक वेकअप कॉल है, और अगर हम आज भी इग्नोर इस बात को करते रहेंगे तो करने के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट, पछतावा और कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज इंपॉर्टेंट है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ये बताएं कि क्या माइनर्स के लिए इंडिया में सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।